नमस्कार। इस समय मैं राजवाड़ा में हूँ और विश्वविख्यात कथक गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कड़ जी के साथ हूँ और इनके इंदौर में 700 शिष्य हैं, शिष्याएँ हैं मतलब कहने का। और आप विश्व के बड़े बड़े मंचों पर आपके शिष्यों को आपने नृत्य कराया है, बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं। तो आज एक मध्य प्रदेश का गौरव गीत है जो चिंतन बाकीवाला जी और आपके शिष्यों पर आज ये पिक्चराइज हो रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग अपनी जो धरोहर है, संस्कृति है, विरासत है, उस पर ये गाना पिक्चराइज होगा। तो आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो हमने रागिनी जी से निवेदन किया था कि आप भी इसमें अपनी भूमिका और सहयोग दें। तो रागिनी जी, आपकी जो यात्रा है, नृत्य की यात्रा, विश्व स्तर पर अमिताभ बच्चन जी और बड़े बड़े आपने अवार्ड जीते हैं, तो थोड़ी आपकी जो यात्रा है कथक गुरु की और आपके शिष्य जिस तरह से विश्व में नाम कर रहे हैं, थोड़ा आप बताएं किस तरह की आपकी कुछ अलग शैली है जो रागिनी मक्कड़ आज विश्व में जाना जाता है। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आप इंदौर और मध्य प्रदेश का नाम पूरे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच केशव जी। यहाँ कहना चाहूँगी नादयोग गुरुकुल हमारा जो है कथक के लिए समर्पित है। हम संस्कृति धरोहर की सेवा का कार्य करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने अपनी गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, हम नेक्स्ट जनरेशन तक एक अच्छे भाव के साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो आज हमारे बच्चों में, हमारी अगली पीढ़ी में समाहित होना चाहिए और उनके द्वारा वो चीज़ आगे बढ़े, यही मेरी कोशिश रहती है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग संकल्पित हैं अपनी धरोहर संस्कृति के लिए और मुझे लगता है कि आज के समय में ये संकल्प हमारी संस्कृति धरोहर की सेवा मतलब हमारे राष्ट्र की सच्ची सेवा है। और कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, उस शरीर के द्वारा अगर ये संस्कृति की सेवा हो रही है तो शायद भगवान ने हमें उसके लिए चुना है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने जितने भी वेल विशर्स को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। टैलेंट सीज़न 5 की मैं विनर हूँ और ये अचानक से बोल सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि एक परंपरा के लिए जो इंसान काम करता है उसकी हमेशा जीत होती है। शायद मेरी जीत नहीं है, उन सब लोगों की जीत है जो संस्कृति और कला के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समय जाने के बाद समझ आने से कोई मतलब नहीं है। मैंने जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, जो मेरे गुरु ने मुझे मार्ग दिया है, उस मार्ग को ईमानदारी से मैं चलने की कोशिश करती हूँ और उस कोशिश में भगवान मेरा साथ दे देते हैं। आपके जैसे लोग जो हैं वो आशीर्वाद दे देते हैं और मेरा काम सफल हो जाता है। रागिनी मक्कड़ जी जो गुरु हैं कथक या क्लासिकल, जी, आपकी शैली किस तरह से अलग है और अन्य गुरुओं से? देखिए मेरी शैली तो बोलना चाहिए अलग तो है थोड़ी बहुत। मैं बहुत चक्रव्यूह शैली पे काम करती हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा है वो लखनऊ घराने का सीखा है और मैं लखनऊ घराने की परंपरा को फॉलो करती हूँ। लेकिन जो इनोवेशन होता है हमेशा मतलब मान्य होते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ नई पद्धति से, कुछ नए विचारों से और कुछ नए आकार से हस्तकों को और सोच को निर्माण किया जाए, बस वही कार्य करती हूँ। और भगवान उसी में मुझे सबसे अलग दिखा देता है, मतलब काम वो करता है, नाम मेरा हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जो एक संस्कृति, विरासत और नृत्य जी, कला को लेकर आप विश्व स्तर पर बढ़ा रही हैं आगे, तो ये जो आजकल ये प्रतियोगिता वाले शो होते हैं, ये कुछ अलग होते हैं। तो जी, आप कितना उनमें ढाल पाती हैं, अपने शिष्यों को ढाल पाती हैं, कितना उसमें, क्योंकि उसमें वेस्टर्न का ज़्यादा होता है। जी, जी, जी। देखिए एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अपनी परंपरा के लिए संकल्पित हैं और उसके लिए समर्पित हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परंपरा या कोई भी नृत्य शैली आपके सामने खड़ी होगी। मुझे जब जहाँ तक लगता है वेस्टर्न भी कोई अलग नहीं है, मैं उसे भी बुरा नहीं कहती हूँ। लेकिन हमने जो बचपन से सीखा है, जो हमने गुरु शिष्य परंपरा से प्रसाद रूप में ग्रहण किया है, तो वो हमें हमारी परंपरा पे विश्वास है। सबसे बड़ी बात, इंसान को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, खुद में बिलीव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं और हमारा मार्ग सच है और हमें अपनी शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा पे विश्वास है, तो हम हमेशा विजयी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, एक आर्टिस्ट बनने के लिए डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, रियलाइजेशन, हार्ड वर्क, बिकम ए आर्टिस्ट। लेकिन ये कब काम करता है? जब आप ईमानदार होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति में होगी तो असफलता तो उसके कहीं पास भी नहीं फटकने वाली है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा।
तो मुझे लगता है जब सफलता के साथ में अगर हमें चलना है तो हमें बहुत फोकस होना पड़ता है। जैसे घोड़े को हम देखते हैं तो घोड़े का मालिक उसको आसपास ऐसे कवर कर देता है ताकि वो अपने लक्ष्य को देख पाए। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने लक्ष्य को देखते हुए फोकस होकर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल का जो यूथ है बहुत डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे पिताजी कहा करते थे, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक चीज़ को साधते रहिए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कहीं डाइवर्शन आएगा। आजकल का यूथ क्या करता है, उसे वो भी चाहिए रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसको अचीव करनी होती है। तो ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ में यदि आप समर्पित होकर काम करेंगे तो उसके डेप्थ तक जा पाएंगे। नहीं, वो वही बात है जो आपने कहा कि गुण होना चाहिए। आदमी कहीं गांव में भी रहेगा तो लोग जी, आते हैं। जी। इसी तरह से क्या एक हर विधा में, हर कला में कलाकार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, जी। इसलिए वो मुंबई की ओर रुख करता है। हाँ। लेकिन आपने इंदौर में रहकर आज पूरे विश्व में आपका नाम है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी फिल्मों में फिल्म स्टारों को के लिए नृत्य का उनको डायरेक्शन दिया क्या जाए? बात है केशव जी, इतना सुंदर आपने क्वेश्चन किया है। इसके लिए मैं जवाब देना चाहूँगी कि जो मेरे मतलब मेरे गुरुजनों ने मुझे 20 साल तक मुझे जो परंपरा सिखाई है, जो मुझे समर्पण दिया है, जो मुझे इतने मेहनत से उन्होंने मुझे बनाया है, तो क्या मैं एक छोटी सी सफलता के लिए उनका साथ छोड़ दूँ, उनका दिया हुआ संकल्प छोड़ दूँ? नहीं, एक शिष्य ही होता है जो गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे गुरुजनों ने दिया है मैं उसे आगे बढ़ाऊँ, और कोई भी सफलता, इससे बड़ी भी अगर छोटी भी सफलता होती है, अगर मुझे बहुत बड़ा भी अवार्ड मिलता है तो मैं कहीं भी उस परंपरा को छोड़ के जाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि मैंने अपने गुरुजनों को संकल्प दिया है, उन्हें वचन दिया है कि मैं ज़िंदगी भर कथक की सेवा करूँगी। और मुझे लगता है कि यदि आप में आर्ट है, यदि आप में कुछ है, और यदि आप कुछ परंपरा से संपर्क रखते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में रहिए, आपको हर जगह से उन्नति मिलेगी। इसीलिए मैंने मुंबई से पलायन किया और मुंबई में नहीं रहती हूँ, मैं इंदौर में ही रह के काम करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से वर्ल्ड वाइड वर्क करती हूँ। क्या बात? तो काम में मुझे लगता है अगर काम में आपके शक्ति हो, ताकत हो, और गुरुजनों का आशीर्वाद हो और माता पिता का आशीर्वाद हो, तो मुझे लगता है किसी भी कोने में बैठिए, किसी भी गांव में बैठिए, जनता आपको हर जगह उठा के लेके जाएगी। ये आपसे जो बातचीत हो रही है ये विश्व हिंदी अकादमी के चैनल पर हुई। 100 से अधिक देश हमसे जुड़े हैं, क्योंकि हम हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत काम करते हैं, इसलिए हमसे कई देश जुड़े हैं। तो जब विदेशों में आपका कार्यक्रम होता है, जी, वो जी। किस तरह की तैयारी होती है उस तरह की कि हम भारतीय नृत्य को ही वहाँ पर हाँ, देखिए, प्रस्तुत करते हैं? मैं क्लासिकल में हमेशा स्पिरिचुअल को वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि सनातन संस्कृति और धरोहर हमारी बहुत एक दूसरे के पूरक हैं सब ये चीज़ें। तो मैं सनातन पे ही काम करती हूँ। सनातन सेवा में जो एट प्रेजेंट जो भी एरा चल रहा है, जो भी प्रेजेंट हमारी समस्या चल रही है, उसको लेके मैं वर्कआउट करती हूँ, और वो चीज़ें लेके मैं बाहर जाती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि नृत्य अगर प्रस्तुत किया जाए और करंट टॉपिक पे अगर काम किया जाए तो सब लोग उससे कनेक्ट होते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ। और दूसरी बात, मैं बहुत बहुत रिलीजियस हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे देवी देवताओं पे, हमारे मतलब भगवानों पे जो भी चीज़ें हुई है उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ, और वो चीज़ मैं जब विदेश ले जाती हूँ तो वहाँ पे वो चीज़ होती ही नहीं है। तो इसलिए मेरी चीज़, मैं कहती हूँ ना, काम में करती हूँ, मतलब नाम हो जाता है, भगवान दे देता है मुझे उतना। कोई भी कलाकार जब बड़ा बनता है तो उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी महत्व है, होती है। बहुत ज़रूरी जैसे है। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गायक रियाज नहीं करते हैं, क्योंकि मशीन इतनी आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई। डांस के आपके क्षेत्र में रियाज का कितना महत्व? नहीं, विदाउट रियाज से कुछ भी संभव नहीं। मेरे पिताजी और मेरे गुरुजन कहा करते थे, रियाज करेगा सो राज करेगा। क्या? तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, जो जितने भी बच्चे खड़े हैं, आप सब बच्चों को दिखाइए, हम लोग 5 दिन से कंटिन्यूशन में काम कर रहे हैं। जी। हमें 5 दिन हो गया है, उसके किसी के भी चेहरे पे ये आज नहीं ही दिखा आपके है। 4 प्रोग्राम हैं, 2-3 हाँ, प्रोग्राम आज हैं। भी हमारे 2 प्रोग्राम हैं, और अभी शूट्स हैं कंटिन्यूशन में। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्र में यदि संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके संस्कार हैं। और ऐसा कहते हैं कि संस्कार पे शिक्षा की नींव खड़ी होती है, तो संस्कार बहुत ज़रूरी है, और रियाज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रियाज के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए इन बेटा, बच्चों के कुछ लिए 2 बिल्कुल। शब्द गुरुजी के। कौन बोलेगा? आप। गौतम बोलेंगे। गुरुजी के लिए बोलिए। गुरु आज
आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं, आज जो कुछ भी हम सीख पा रहे हैं, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक जो आम इंसान रहते हैं, जो एक आम स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका सोचने का जो एक नज़रिया रहता है, आज इस दुनिया को देखने का जो नज़रिया रहता है, पर चूँकि हम लोग एक क्लासिकल एक धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हम लोगों का नज़रिया कुछ अलग है, और बिकॉज ऑफ सिर्फ हमारी गुरु माँ गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कड़ मैम की वजह से। और ये शाश्वत है जो हम परंपरा में हम जी रहे हैं, जिसको सीख रहे हैं। तो मैं इसको धन्यवाद कहना चाहूँगा मैम के लिए। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हम खड़े हैं, जितना भी हमको आता है, जितना भी सीखा है, सब मैम की ही देन है। सब कुछ जितना भी सीखा है, जितने स्टेजेस पे परफॉर्म किया है, सब मैम की वजह से है। और पूरा ग्रैटिट्यूड मैम की तरफ जाता है। थैंक यू सो मच मैम, इतना सब कुछ सिखाने के लिए। आई